नमस्कार। चलिए, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे टेम्पोरली कानून यानी कि अध्यादेश जिसको जारी करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि हम बताए थे कि 100 दिन मिनिमम होता है कि सांसद भवन में, वो भी मैक्सिमम 100 दिन बैठक होता है। लेकिन उससे अगर 100 दिन से अलावा अगर कोई कानून बनाना पड़े, जैसे कि क्या हो जाए, कभी आपातकाल का स्थिति आ जाए, कभी ऐसा स्थिति आ जाए कि क्या हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, दुनिया में विभिन्न प्रकार के क्या आते हैं, समस्याएं आते हैं। उस समस्या को सुलझाने के लिए जो कानून बनाना पड़े, यानी कि पता चले कि कल क्या हो, कुछ टीचर लोग की संख्या कम है। हम बताए भी थे कि बिहार में ऐसा हुआ था कि 6 सप्ताह के लिए ऐसे वो कानून मान्य होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सप्ताह 6 मंथ, लेकिन इसको 7 साल 12 साल 15 साल तक भी बढ़ा के कर दिया गया। ये इसका क्या है, दुरुपयोग है। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट होता क्या है, तो सबसे पहले बात समझ लीजिए कि कोर्ट हमारे भारत में जो न्यायालय है वो कोर्ट 3 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। सबसे पहला जो कोर्ट होता है, सबसे सर्वोच्च कोर्ट होता है, वो सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो दिल्ली में है, और हाई कोर्ट कहाँ है, तो दिल्ली में है। देखिए, दिल्ली में 2 कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है और एक हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट कहने का मतलब कि जितने भी राज्य है, स्टेट है, उस सबका एक अपना कोर्ट होता है। जैसे पटना में पटना का हाई कोर्ट होगा, बिहार का पूरा बिहार में जो 38 डिस्ट्रिक्ट है, वो सारा 38 डिस्ट्रिक्ट का एक हाई कोर्ट है, वो कहाँ होगा, वो पटना में होगा। वैसे ही कुछ एक और कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट समझ गए, सॉरी हाई कोर्ट समझ गए और सुप्रीम कोर्ट समझ गए। अब समझिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बहुत सारा नाम है, उसको अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। मतलब कि आपके जब आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं या जहाँ पे भी रहते हैं, वहाँ पे एक न्यायालय होता है, उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोला जाता है, यानी कि जिला न्यायालय बोला जाता है। कोर्ट का कितना प्रकार हुआ, 3। कौन कौन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है संविधान को पालन करवाने में। अगर मान के चलिए कि हमारे आपके बीच अगर लड़ाई होता है, तो हम जिला कोर्ट में चले जाएंगे और जाके हम वहाँ पे समस्या को सुलझा लेंगे। लेकिन मान के चलिए कि अगर आपके सरकार जो है, यानी कि अभी आपकी जो सरकार है वो बीजेपी का सरकार है, ऐसा नहीं कह सकते कि मोदी जी का सरकार है। किसका सरकार है, तो बीजेपी का सरकार है। अब बीजेपी का सरकार और कांग्रेस का सरकार जो क्या है, विपक्ष है। अब इस दोनों में झगड़ा होगा तो ये मामला कहाँ जाएगा, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। अगर मान के चलिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में 10th में पढ़ रहे हैं, और हमारे साथ ऐसा हुआ है घटना कि 10th में पढ़ रहा है, आपका कोई दोस्तवा है, तो दोस्त जा रहा है पढ़ने, साइकिल से आपके साथ जा रहा है, पता चले कि रिजल्ट के बाद आपको 2 साल तक दिखा ही नहीं, और दिखा नहीं तो आप 2 साल बाद उससे पूछे कि क्या रहा 10th का रिजल्ट, तो वो बोल रहा है कि रिजल्ट से पहले ही हम फुर हो गए। कहाँ फुर हो गए, तो एक स्कूल जाते थे, वहाँ पे लड़की पटी, वहाँ उससे शादी की और फुर हो गए। तो एक बात याद रखिएगा कि जो लव मैरिज शादी होता है, जिसको कोर्ट मैरिज बोला जाता है, वो कभी भी आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आप शादी करते हैं, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में उसका चाचा मामा, लड़की का चाचा मामा, आपका चाचा मामा, दादा पापा जो भी हो, वो आपको क्या कर लेंगे, कहीं ना कहीं वो जान जाएंगे, और वो आपके कोर्ट में जाने से पहले ही आपको दबोच लेंगे। इसलिए आपको वो शादी कहाँ करना रहता है, तो आप अगर कोर्ट मैरिज शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हाई कोर्ट जाना होगा। कहाँ जाना होगा, हाई कोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक और सिस्टम है, जैसे कि अभी नीट में धांधली चल रहा है। धांधली करने का मतलब कि अभी बहुत सारा शिकायत आया है। PIL होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन, यानी कि जनहित याचिका। जैसे कि अभी आप जो समझ रहे हैं, नीट में जो धांधली हुआ है, नीट में जो धांधली करने का मतलब जो गड़बड़ सरबड़ हुआ है, यानी कि सब कोई बच्चा को 720 में 720 आ रहा है, उसको भी दिल्ली एम्स नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए क्या होता है, जैसे कि एक जनहित याचिका का प्रावधान किया गया। जब आपके सामाजिक वर्ग के लिए, जैसे कि आपके समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में। आप कोर्ट को अगर अखबार, डाक, कोई भी चीज के माध्यम से अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज के पास अगर आप याचिका दायर करते हैं, यानी कि आप कुछ लिखित क्या कहते हैं, लिखित उसका जो पिटीशन बोलते हैं, वो अगर देते हैं, या पेपर का कोई कटिंग डाल के, जैसे कि अभी देखिए, अभी हम बहुत सारा टीचर है, जैसे कोटा का एक टीचर है जिन्होंने PIL किया था,
जनहित याचिका दायर किया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बखूबी से उनके बात को सुना। और एक बात इसमें याद रखिए कि जनहित याचिका कभी भी पर्सनल कार्य के लिए नहीं होता। आप अपने पर्सनल कार्य के लिए जनहित याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। जनहित याचिका में वैसे ही कार्य होता है जैसे कि समाज सेवा, आप अगर राज्य के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, ग्राम के लिए कर रहे हैं, वो हो सकता है। जैसे कि आतंकवाद हो गया, जैसे कि कोई चीज का अभी पेपर रद्द हुआ था, आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी क्या हो गया था, पेपर लीक हो गया था, उसको भी रद्द किया गया। तो जनहित याचिका कभी भी क्या होता है, तो सामाजिक कार्य के लिए होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आपको आज से पहले पता होगा या नहीं होगा, आपको बता दे कि पिछले दिन हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, 1, 2, 3 पढ़ चुके थे, यानी कि 123 पढ़ चुके थे। 123 में क्या था, तो टेम्पररी कानून यानी कि अध्यादेश जारी करना। अब हम लोग हाई कोर्ट पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत बोल चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च, और सर्वोच्च के नाम से ही आप प्रसिद्ध है कि सर्वोच्च यानी कि सबसे ऊंचे, सबसे ऊंचे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजों की जो संख्या होती है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या होती है वो 33+1 यानी कि 34 होती है। अब आपसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या, सुप्रीम कोर्ट की, एससी लिख देंगे, समझ आएगा, सुप्रीम कोर्ट की जजों की संख्या, जजों की संख्या 33+1 यानी कि 33 को नॉर्मल जज और एक होता है सीनियर। जैसे कि आप देखे होइएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जज अभी जो सबसे सर्वोच्च जज है वो डीवाई चंद्रचूड़ है। डीवाई चंद्रचूड़ जो है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है। अगर मान लीजिए कि आपके देश में राष्ट्रपति मर गए और उपराष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, चुनाव, उपराष्ट्रपति कार्यभारक राष्ट्रपति बन जाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति भी क्या करिए, अपने राष्ट्रपति से रिजाइन मारकर और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। तो उस स्थिति में जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं रहता है तो उस स्थिति में आपके भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो डीवाई चंद्रचूड़ बनेगा। अभी अनलिमिटेड इसका चेंज होते रहता है। इसको भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अगर हटाना चाहते हैं तो इसको भी आपको संसद की कार्यवाही से, लोकसभा राज्यसभा में आपको क्या करना होगा, आपको बहुमत से उनका सिद्ध करना होगा कि हाँ यहाँ पे गलत है, तब होगा। आपको बहुत सारा केस सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए, जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी फैसला को सुनवाई करता है तो ऑड नंबर में सुनवाई करता है। वो तीन गो जजेस की संख्या रहेगी, 5 की संख्या रहेगी, 7 की संख्या रहेगी, 9 की संख्या रहेगी, 11 की संख्या रहेगी। ज्यादा से ज्यादा अभी तक 11 की संख्या रही है। कम से कम अगर ज्यादा सीरियस केस है तो 5 गो जज की संख्या रहती है। देखिए 5 गो जज की जो संख्या रहती है वो काहे रहती है, मान के चलिए कि अभी नीट का जो धांधली चल रहा है, या आप समझे होइएगा कि केशवानंद भारती बात सुने होइएगा कि क्या था केशवानंद भारती बात। तो केशवानंद भारती बात कुछ नहीं था, केशवानंद नाम है एक संत का, जिन्होंने उनके मठ पे, सरकार ने उनके मठ पे जमीन कब्जा कर लिया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती ने क्या किया, अपने केस को फाइल किया और वहां पे 11 जजों की बेंचेस ने, कितना जज, 11 जज की बेंचेस ने उनकी सुनवाई की। और ये ऑड नंबर में इसलिए रहता है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर ये मान के चलिए कि ऑड नंबर में है तो 6 गो सपोर्ट में है, 5 गो अनसपोर्ट में है, तो जीत किसका होगा, 6 गो वाला का होगा। अगर इस सम संख्या रहता यानी कि 10 रहता तो 5 गो पक्ष में और 5 गो विपक्ष में, तो फैसला करना क्या होता, कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्लभ हो जाता, बहुत ही परेशानी हो जाता। इस कारण से इसको क्या कर दिया गया, ऑड नंबर में रहता है। आप जब भी देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में आप सुनते होइएगा कि 5 जजों की बैठक ने फैसला सुनाई है कि अब नीट का जो धांधली हुआ था पेपर फिर से होगा। अभी 5 जजों की संख्या इसलिए थी मेरे दोस्त, क्योंकि 5 में अगर 3 गो पक्ष में रहेगा और 2 गो विपक्ष में रहेगा तो 3 गो वाला को जीत हो जाएगा और 2 गो वाला को हार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।
अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग कितना, अभी जो हम लोग का सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या पर है, ये भी आर्टिकल के अंतर्गत आता है। और ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी। तो 33 + 1, 33 को क्या होता है, 33 को नॉर्मल जज होता है और एक सीनियर जज होता है जिसको CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी DY चंद्रचूड़ जी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। अभी कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? DY चंद्रचूड़। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आर्टिकल 125 पढ़ेंगे, यानी कि अनुच्छेद 125। 125 में कहता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का जजों का वेतन कम से कम कितना होना चाहिए। आप लोग सोच के बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका वेतन कितना होना चाहिए। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, हम लोग को संविधान जो पढ़ा रहे हैं तो संविधान में आप पढ़ते होइएगा, एक होता है क्या, एक हो जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट का जज का जो वेतन है, क्या जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिक्स करके गए थे वही होगा? नहीं। तो इस संसदीय विधि के अंतर्गत इसमें बढ़ोतरी किया जाता है। जैसे कि अभी आप देखते होइएगा तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो दिन पर दिन बढ़ते जाता है। अभी मैक्सिमम 5 लाख के आसपास राष्ट्रपति का वेतन है। सुप्रीम कोर्ट की जज की वेतन क्या है, तो इसमें जो नॉर्मल 33 + 1 बताए थे तो 2.5 लाख रुपया होता है नॉर्मल जज के वेतन। कितना? 2.5 लाख। और 2.80 यानी कि 2,80,000 रुपया किसका होता है? ये 2.80 लाख जो होता है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन होता है। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट की जज की वेतन कितना होता है, तो नॉर्मल जज की वेतन होता है 2.5 लाख रुपया, जो कि 33 को है, और एक जो CJI है DY चंद्रचूड़, उसका 2,80,000 रुपया पर मंथ वेतन रहता है। एक बात और याद रखिएगा कि 2,80,000 देख के ऐसा नहीं कि आप लोग क्या समझिएगा कि अरे भाई 2,80,000 का कोई वैल्यू है। एगो हम चावल का सीजन में 2,80,000 रुपया हम अपन थ्रेसर से कमा लेते हैं, वो थ्रेसर से आप कमा लीजिएगा वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इतना पावर है कि वो क्या कर सकता है, वो प्रधानमंत्री को कहाँ खड़ा कर सकता है, कटघरे में खड़ा कर सकता है। और वहाँ पे IAS और IPS जी बनने के लिए आप लोग तैयार है। IAS IPS वहाँ जाके क्या कहता है पता है, एकदम जब मान के चलिए कि ऐसे तो CJI के पास आपको बुलाहट होगा ही नहीं, लेकिन अगर बुलाहट हो गया तो वहाँ पे आप जस्ट लाइक जैसे आप अपने पापा जी के पास जाके गर्दन ऐसे कर लेते हैं, वैसे CJI नॉर्मल चीज नहीं होता। किसी को कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट की जजों की वेतन कितना आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 125, आर्टिकल 125 यानी कि 125 कितना है, तो नॉर्मल जज की 25 लाख, नॉर्मल जज को 25 लाख और CJI को 2,80,000। अब आर्टिकल 126 पढ़ो। आर्टिकल देखो, अब आपको 33 + 1 बताए थे, तो 33 को जो जज है इसको क्या बोलते हैं, 33 जज को कार्यकाली जज बोलते हैं। कार्यकारी यानी कि जो कार्य करता है। और एक जो आता है यहाँ पे बताया गया है कि इसको CJI बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक बार आप लोग को याद नहीं है तो लिख लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा। आर्टिकल 126 और 124 में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। 124 कहता है कि 33 + 1 जज होता है। यहाँ इसको बता दिया गया है कि 33 को कार्यकारी जज बोलते हैं और एक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब एक चीज यहाँ पे समझिए, मान के चलिए इसको थोड़ा छोटा करते हैं, दिखाई दे रहा, चलिए दिखाई दे रहा होगा। ये आर्टिकल 127 कहता है एडहॉक,
एडहॉक का मतलब होता है कहीं से कुछ समय के लिए जज को ला लेना, और एडॉक का मतलब होता है गोद लेना, और एडहॉक को मतलब होता है कि मान के चलिए कि 33 वो जज है, कि 33 वो जो जज है, अब इसमें से तो रिटायर भी होगा ना भाई, तो इसमें से जब रिटायर होता है तो इसमें कुछ समय के लिए क्या किया जाता है, कहीं से कुछ जज को मंगा लेना, यानी कि एडहॉक कर लेना, यानी कि कहीं से कुछ जज को मंगा लेना, कहीं से कुछ जज को मंगा लेना, मंगा लेना, ये क्या कहलाता, एडहॉक कराना कहलाता है। अब इसमें से मान के चलिए कि 33 गो जज है और उसमें से कहीं से जज ला लेना, ये क्या कहलाता है, अनुच्छेद 127 कहलाता है। अब इसमें लाएंगे कैसे, तो कहीं से लाने का मतलब क्या कि हम जाएंगे और कहीं सब्जी बेचने वाला को उठा के ले आएंगे और सुप्रीम कोर्ट का जज बना देंगे, ऐसा नहीं मेरे दोस्त। जितना भी भारत में हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट में भी जज का संख्या ज्यादा रहता है। अब मान के चलिए कि हाई कोर्ट से जज ला लेंगे, इसी को क्या कहेंगे, एडहॉक करना, यानी कि कहीं से कुछ जज को ला लेना। 127 कंप्लीट। आइए 128 पढ़ते हैं। 128 इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर देखिएगा 128 को तो ज्यादा हाई सिचुएशन है नहीं। 128 कहता है कि मान के चलिए कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से जज ला रहे हैं, अब हाई कोर्ट में अपने संख्या कम है। हमारे भारत की बड़ी विडंबना की बात है कि भारत में इतना ज्यादा केस है कि आपको पता होगा कि सनी देओल का वो डायलॉग जिसमें सनी देओल कहता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वो क्या करता है, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जज में जो जज जहाँ रहता है और जहाँ पे क्रिमिनल रहता है वहाँ पे कटघरा बनाया रहता है, उसको तोड़ता है और वो अपना क्या करता है, अपना सजा खुद ही सजा सुना देता है वो अपने क्रिमिनल को। तो यही तारीख पे तारीख की होता क्यों है, तो हमारे भारत की विडंबना है कि यहाँ जजेस की संख्या बहुत कम है और यहाँ पे केसेस बहुत ज्यादा है। इस कारण से बहुत सारे जज ऐसा नहीं कि भर दिन बिजी रहते हैं, सॉरी भर दिन सोए रहते हैं, नहीं, वो अपना कार्य कर रहे हैं, फिर भी जज की संख्या कम होने के कारण बहुत सारा केस क्या हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है भारत की। और एक और विडंबना है कि यहाँ छोटी से छोटी चीज आदमी लेकर कॉमन सेंस न होने के कारण आदमी कहाँ चला जाता है, पूरे न पूरे पुलिस स्टेशन, पूरे न पूरे पुलिस स्टेशन। जिस चीज को आप लोग बात से सुलझा सकते हैं उसको आप लोग कानून का सहारा लेते हैं। अब मान के चलिए कि जब हमारे घर में आम है तो हम आम मार्केट से क्यों खरीद के लाएंगे, जब हमारे घर में ऑलरेडी, यानी कि हम जब घर में उस झगड़ा को सुलझा सकते हैं तो हम बाहर के लोग को क्यों उसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो यही होता है सुप्रीम कोर्ट की जजों में। अगर मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट गया हाई कोर्ट के पास और हाई कोर्ट कह दिया कि ना हमारा पास अपने जज कम है, तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट, जज तो वहाँ चाहिए, तो सेनावृत्ति जो जज होता है, सेनावृत्त कहने का मतलब होता है जो रिटायर्ड जज है, सेनावृत्त यानी कि रिटायर्ड जज। कौन जज, रिटायर्ड जज। वो रिटायर्ड जज को क्या करेगा, ले आएगा, सेनावृत्ति जज को लाएगा, सेनावृत्ति जज को लाएगा और फिर आगे चल को हाई कोर्ट के जज को ला लेगा कुछ दिन के लिए, तब तक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट में काम करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगा अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबा देखो 119 हम आपको 129 कहता क्या है कि बहुत ही आसान है। 129 आप समझ लीजिए कि जैसे कि मान के चलिए मास्टर साहब आपके स्कूल में पढ़ा रहे हैं, सरकारी स्कूल में आप पढ़ने जा रहे हैं। अब मास्टर साहब के जो पानी पिलाता है वो अगर क्लास में नहीं भी सुनाया तो उसको मारे नहीं, और आप पानी नहीं पिलाते हैं, मास्टर साहब को तंग करते हैं, तो आप वर्ड सुना दिए और 3 वर्ड सुनाए और 1 गलतो सुना दिए, तब आपको मार रहा है। वो बेचारा जो पानी पिलाता है वो 4 नहीं सुनाया तो ये उसको नहीं मारता है। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला में नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है ना वो रिकॉर्ड होता है, यानी कि अभिलेख में लिखा जाता है, उसका रिकॉर्ड बनता है। क्या बनता है, रिकॉर्ड बनता है। यानी कि मान के चलिए अभिलेख, रिकॉर्ड का मतलब अभिलेख,
अब जैसे कि वो अभी नीट के धांधली में कोई फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट, तो वो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो कहीं ना कहीं दस्तावेज में लिखा के रिकॉर्ड बन के रह जाएगा। अब कभी भी हाई कोर्ट जो फैसला देगा, अब जैसे कि चोरी हम किए और सुप्रीम कोर्ट हमको चोरी के मामला में क्या किया, 3 वर्ष का सजा दिया, तो उसी के अनुसार हाई कोर्ट भी सजा देगा। यानी कि जैसे बड़ काम करेगा उसी छोट काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और इसमें समझिए, अब मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में कोई, क्या सुप्रीम कोर्ट गलती की सजा सुना सकता है? हाँ। पिछले दिन आप अगर जाके देखिएगा, आप पता नहीं आप यूट्यूब पे क्या क्या देखते हैं, लेकिन यूट्यूब पे 1-2 चैनल का नाम बताते हैं, संसद टीवी, राज्यसभा, इस सब पे जाइएगा, या आप सीजीआई का शपथ उपत देखिएगा। हाँ, सीजीआई का शपथ वगैरह देखिएगा, या आप जब भी कोई फैसला वगैरह हो रहा है जो हाईलाइट में, जैसे अभी के नीट का मुद्दा, तो नीट का मुद्दा वगैरह देखिए, तो उसमें देखिएगा जो भी अभी फैसला सुनाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग ही अगले बार भी अगर कोई कानूनी कार्रवाई होता है तो फैसला सुनाया जाएगा। आप याद कीजिए, आपको पॉलिटी का एनसीईआरटी पढ़ाए थे, तो एनसीईआरटी में आपको बताए थे कि जज क्या करता है, एक अथी का मामला था, क्या चीज का, बहू को पेट्रोल से जला देने का मामला, आप याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए थे। तो उस मामला में हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला सुना दिया था, फिर उसको सुधारा गया, हाई कोर्ट सॉरी गलत सुनाया था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में उससे सिद्ध किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि वो भारत के किसी भी कोने के केस को अपने पास बुलवा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी एक पावर है कि वो कोई भी केस का जब फैसला सुनाएगा तो उसका रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, पढ़ते हैं, 129 हो गया, अब 130 पढ़िए। अनुच्छेद नंबर 130। 130 बहुत अच्छा है। देखिए, इसको तो लिखने से कोई फायदे नहीं है। अभी आपको हम थोड़ा देर पहले बताए थे, अगर ये नहीं बता रहे हैं तो आपको आईएएस का तैयारी मत कीजिए, जाके दरोगा भी नहीं निकलेगा, ये बात याद रखिएगा। अभी हम बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसका स्थान कहाँ है, अभी हम बताए थे भाई। अगर आप दिल्ली मुखर्जी नगर में तैयारी कर रहे हैं, आपको ये भी नहीं पता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, तो एक बार जाके आपको दिल्ली घूमने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ किताबी दुनिया से आप आईएएस कभी बन नहीं सकते हैं। सिर्फ आप जाके अभी आप आईएएस का प्रीलिम्स का आप अगर कटअप देखिएगा तो कितना जाएगा, कम से कम 45 क्वेश्चन से लेके अगर 50 क्वेश्चन जो सही मार के आया होगा उसी का आईएएस निकलने जा रहा है प्री, नहीं तो बाकी अलावा को निकलेगा नहीं। तो आप अगर खाली किताब का दुनिया से अगर सोच रहे हैं कि हम निकाल दें तो ऐसा नहीं होगा। अभी आप लोग का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में, कहाँ है, दिल्ली में है। लेकिन मान के चलिए कि इसको अगर परिवर्तन करना हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट को परिवर्तन किया जा सकता है? बिल्कुल परिवर्तन, जगह का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपके भारत का प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट, जो कि अभी द्रौपदी मुर्मू जी है, और दूसरा का प्रेसिडेंट और प्लस सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट मुर्मू जी हो गए, मुर्मू जी, और प्लस सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़। अगर ये लोग चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करके पटना कर सकते हैं। हालांकि कभी भी नीचे नहीं होता है, ऊपर होगा। इसको कहाँ कर सकते हैं, आप देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, उसको नारियल का तेल कहाँ खाया जाता है भाई, हाँ, मुंबई, आप मुंबई से बड़ा बेंगलोर, इस सब जगह इसका चाहे तो मुर्मू जी और डीआई चंद्रचूड़ मिलकर इसको परिवर्तन कर सकते हैं। 130 किसी को कोई दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट का जगह स्थान कहाँ है, दिल्ली है। परिवर्तन हो सकता है किसके सलाह पे, प्रेसिडेंट और सीजीआई के संबंध पे। एक बार याद कीजिए, सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, अभी दिल्ली है। क्या दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ही है या हाई कोर्ट भी है? तो हाई कोर्ट भी है। क्या इसका परिवर्तन किया जा सकता है स्थान का सुप्रीम कोर्ट का? बिल्कुल किया जा सकता है। किसके सलाह पे? तो सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और द्रौपदी मुर्मू, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 131 देखिए। आर्टिकल 131 कहता है कि इसमें आपको कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो
प्रारंभिक अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अधिकार यानी कि इनका कौन कौन सा केस डील करेगा। तो अभी हम बताएं कि अगर सेंट्रल स्टेट के बीच झगड़ा हुआ यानी कि केंद्र और राज्य के बीच झगड़ा हुआ, सेंट्रल स्टेट का मामला कहाँ जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और स्टेट का मामला कहाँ जाएगा, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा। अब स्टेट का मामला भी कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो कहने का मतलब है कि सेंट्रल स्टेट होता क्या है, सेंट्रल कहने का मतलब केंद्र, और केंद्र कहने का मतलब कि अभी मोदी जी, और राज्य में आप देखते होइएगा कौन है, अभी बिहार में तो गठबंधन का सरकार है, मोदी जी के साथ नीतीश जी है, लेकिन कभी कभी पलटी मार देते हैं। अब यहाँ पे क्या केंद्र और राज्य यानी कि आप पश्चिम बंगाल से दीदी हो गई, अब ये दीदी और मोदी का लड़ाई कहाँ जाएगा, दीदी और मोदी का लड़ाई का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और नीतीश जी और योगी जी का लड़ाई का झगड़ा कहाँ जाएगा, तो नीतीश जी और योगी जी का भी लड़ाई का झगड़ा सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। नॉर्मल कोर्ट इसको डील नहीं कर सकता। कोई दिक्कत अभी तक किसी को, कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए अभी तक मेरे अंदाज से कुछ दिक्कत नहीं होगा। देखिए मेरे दोस्त, बहुत अच्छा से आपको पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है। मेरे अंदाज से इतना आसान भाषा में पॉलिटी कोई नहीं पढ़ाएगा। अभी आपको पॉलिटी का ढांचा तैयार किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको समझते हैं तभी जाके हार्डली वाला आपको ऑप्शन समझ में आएगा। पॉलिटी आपको हंसई खेले में क्वेश्चन भी बनवा देंगे, पता भी नहीं चलेगा आईएएस का, लेकिन कोशिश करना है कि थोड़ा सा इस चीज़ को जो पढ़ लिए, पढ़ने के बाद इसको देखिए कि व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई कीजिए, और निपटाने के चक्कर में नहीं रहिए कि अरे भाई इस वीडियो को देख कर निपटा देना। अगर आप इसको निपटाने के चक्कर में रह गए तो ये आपको निपटा देगा, और पता चलेगा कि निपटाते निपटाते आप 35 साल के हो गए, दाढ़ी आपका उजला हो गया, लेकिन लाल बत्ती आपके दूरा पे नहीं आया। अगर लाल बत्ती आप अपने दूरा पे लाना चाहते हैं तो निपटाने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो खुद निपट जाइएगा। और कभी भी क्या कीजिए, इसको व्यवस्थित तरीके से अध्ययन कीजिए, और क्या कीजिए, एकदम बढ़िया से इसको विजुअलाइज कीजिए। जब आप इसको पढ़िए तो इसके बाद सोचिए कि आज हमने भर दिन में क्या पढ़ा, क्या सच में हमने कुछ नॉलेज किया। डायरी लिखना चालू कीजिए कि आखिर हमने आज क्या पढ़ा, और एक पेज लिखिए या रफ में ही लिखिए कि हाँ ये चीज़ आज हमने गेन किया, यहाँ से ये चीज़ किया। अभी आप लोग से हम एक सवाल पूछेंगे कि G7 का बैठक हुआ, इटली में बैठक हुआ। इटली की राजधानी जर्मनी कहाँ है, जर्मनी है ना, हाँ जर्मनी है। इटली की राजधानी रोम है, हाँ रोम है शायद, रोम। तो देखिए 7 गो देश इसमें G7 यानी कि 7 गो देश मिलकर इसमें बैठक किया। इसमें पहले कौन था, और भी देश था, 8 वो था, लेकिन 2014 में उस देश को हटा दिया गया। कौन किसको हटाया गया ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। 7 गो देश कौन था, तो आप लोग से आज एक क्वेश्चन है कि जाके, अभी तो हम बता दे रहा है लेकिन मैप जाके जरूर देखिएगा। G7 के बैठक में 7 गो जो देश थे, वो पहला देश कौन थे, तो इटली थे, उसके बाद कनाडा थे, अमेरिका थे, जापान थे, भारत थे, और कौन था, फ्रांस था। ये 7 देश मिलकर क्या किया है, G7 का बैठक किया, जिसमें मोदी जी अपना पहला बात रखे मिलोनी के सामने। मिलोनी जो वहाँ के प्रधानमंत्री है, बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री है, वो सोशल वर्क में उनका बहुत इंटरेस्ट रहता है। उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का चुनाव हुआ है, और आप लोग को खुशी मनाना चाहिए कि सफल हो गया। दूसरा का उन्होंने बताना कि एआई जो अभी आ रहा है, जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये कभी आगे चल के खतरा न बन जाए। और तीसरा का पर्यावरण को क्या करना है, संतुलन बनाना है, और देश को, सभी देश को इसमें भागीदारी निभाना है। और कहीं ना कहीं मेरे दोस्त पढ़े, बहुत अच्छा से पढ़े। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि लाइफ में अगर अच्छे से पढ़िएगा तो सफलता अपने आप आ जाएगा। थोड़ा सा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या कीजिए, कल इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, चैप्टर 5 खत्म हो जाएगा। और इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़िए। एक बहुत ही अच्छा किसी ने, शायर ने क्या खूब कहा था कि मैंने उसको इतना देखा लेकिन फिर भी कितना देखा कि 2 आंखों से मैंने उसे उतना देख नहीं पाया। कहने का मतलब है कि मैंने उसे कितना भी देखा, उतना देखा, लेकिन फिर भी 2 आंखों से, अरे भाई
आंख तो दो ही से दुनिया दो से क्या कर रहा है, लेकिन कहने का उसका तथ्य यह है कि हम अपने नॉलेज को इतना गेन करें कि हम कितना भी पढ़ ले तो लगे कि नहीं अभी बहुत सारा बाकी है। और सच पूछिए तो नॉलेज हमारे अंदर रहता है, सिर्फ पर्दा हटाने की देरी रहता है। पर्दा हटाइए, नॉलेज अपने आप आते चला जाएगा और लाइफ में सफल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।